मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये जो प्रवचन सार पंचास्ती काय संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसके निर्जरा तत्व निर्जरा पदार्थ की व्याख्या चलती है और ध्यान की विधि इस 146 नंबर की गाथा में उसका वर्णन निरूपण यहाँ चल रहा था। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो विकारी पर्याय जिसका ज्ञानी धर्मात्मा को भी कमजोरी से अनुसरण होता है, तो उस अनुसरण में होती हुई जो विकारी पर्याय है उसका आत्मा से अनित्य तादात्म्य है ना। फिर इस अनित्य तादात्म्य की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई थी, आगे भी आने वाली है, पर यहीं से कल जो पढ़ा था वहीं से पढ़ते हैं। विकार पर्याय वो नैमित्तिक, और निमित्त वह विकार कर्म नाम विपाक रूप कर्म की अवस्था, उसके अनुरूप विकारी पर्याय। अपनी पर्याय में जो विकार है उसका आत्मा से अनित्य तादात्म्य है, कर्म पुद्गल का कोई संबंध नहीं ना, ये स्पष्ट किया। अपने आत्मा में हो अनित्य तादात्म्य है, किसका? अपनी परिणति में उत्पन्न होते पुण्य पाप रूपी विकारी भावों का, परंतु दृष्टि ज्ञायक पर नित्य तादात्म्य स्वभाव पर है। ज्ञानी है ना, संवर पूर्वक की बात है, तो दृष्टि ज्ञायक पर नित्य तादात्म्य स्वभाव पर है, तो उसका नाम विकार का कर्तव्य मेरा है, यह दृष्टि छूट गई है। होता है क्या कहा समझ में आया कि सम्यक दृष्टि को भी पुण्य पाप का भाव होता है, युद्ध का, भोग का, विषय का हो, वह अनुरूप, किसके अनुरूप? निमित्त जो कर्म का विपाक, उसके अनुरूप परिणति में होता हुआ युद्ध का, भोग का, विषय का, दया का, दान का, भक्ति का, व्रत का कोई परिणाम, वह अनुरूप कि वह विपाक रूप कर्म की अवस्था निमित्त, अनुकूल और उसके अनुरूप हुआ किसमें? कि अपनी पर्याय में, आत्मा की पर्याय में होने पर भी सम्यक चैतन्य ज्ञायक का भान है, तो वह कार्य मेरा है, ऐसी बुद्धि छूट गई है। बुद्धि से वह कार्य मेरा किसी रूप में वह स्वीकार नहीं करते, परंतु परिणति रह गई है, अभी अशुद्धता अल्पता रह गई है। परिणति समझे, पर्याय में, अवस्था में वह भाव मलिनता का, विकार का भाव है, और है किंतु वह मेरा कर्तव्य नहीं, कर्तृत्व नहीं, उसमें स्वामित्व नहीं, उसमें एकत्व नहीं, वह मेरी कमजोरी से, कमजोरी मेरे स्वभाव में नहीं। सब बात आ गई ना। अब आगे देखते हैं। देखो, मैं करूं ऐसी बुद्धि छूट गई है, परंतु पुण्य पाप की परिणति कर्म के निमित्त के अनुरूप है, वो अनुकूल है और ये अनुरूप है, और विकार के परिणाम को कर्म का पाक अनुकूल है अर्थात निमित्त है। यह अनुरूप परिणाम विकार का आत्मा की पर्याय में हुआ, वह सम्यक दृष्टि को
भिन्न तत्व रूप ज्ञान में भासित होता है सदैव सदैव। उसके लिए उसे ये भी नहीं करना पड़ता, अच्छा ये राग आया है, ये मेरा नहीं, ये तो पुद्गल कर्म के विपाक के अनुरूप हुआ परिणाम है, कुछ नहीं करना पड़ता। वो चलता रहता है और अंतरंग में उस प्रकार का अभिप्राय चलता रहता है भिन्नत्व का। परिणति में होते हुए रागादि विकारी भाव अभी अल्पता अस्थिरता में हैं, आश्रव रूप भाव हैं, वे होते हैं। उनके प्रति ज्ञानी धर्मात्मा का अभिप्राय में निरंतर उससे भिन्नत्व, कैसा भिन्नत्व, ये चार बोले, एकत्व नहीं, स्वामित्व नहीं, कर्तव्य नहीं, कर्तृत्व नहीं, ऐसा अभिप्राय निरंतर प्रवर्तमान है। वो उसे कुछ करना नहीं पड़ता। दृष्टि में गायक भगवान परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। रागादि वेदन में आते हैं सो वे भिन्न रूप से ही वेदन में आते हैं, मेरे से भिन्न है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। भिन्नता रूप वेदन में आते हैं। विकार ये ना आत्मा की पर्याय में सम्यक दृष्टि को भिन्न तत्व रूप ज्ञान में भासित होता है। दया दान व्रतादि के विकल्प ज्ञायक से भिन्न तत्व रूप अंतर में भासित होते हैं अवश्य, परंतु मेरे ज्ञायक तत्व से भिन्न हैं पर्याय में, परंतु कर्तृत्व बुद्धि से रहित है, परिणति से सहित है स्पष्ट बात। परिणति सहित है। रागादि विकार की परिणति मेरी पर्याय में अनित्य तादात्म रूप है सहित, और मेरी दृष्टि में उसकी भिन्नता है? वो भिन्न रूप से जानने में आते हैं। तो उसे जानने के लिए बार बार भेद ज्ञान करना पड़ता होगा कि ये भिन्न है कि नहीं है, तो ये तो मेरे से भिन्न है। नहीं, बिल्कुल, वो तो निरंतर चल रहा है। कैसे चल रहा है? जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति किसी मकान में किराए से रहता था, और रहता था तब तक अपना घर बोलता था, है ना, किसी भी अपने परिचित को बोलता था मेरे घर पधारो, है ना, आप हमारे बड़े भाग्य जो आप मेरे घर पधारे, सब बोलता था। अब उसने घर खाली कर दिया और समझो दूसरे घर में रहने लग गया। अब वो उस घर को बार बार गोखता है क्या, ये अब घर मेरा नहीं, ये अब घर मेरा नहीं, वो तो निरंतर चल रहा है। ऐसे रागादि भले हो, अब वो घर भी कहीं चला नहीं गया, समझो बगल के फ्लैट में आ गया, एक नंबर बदल गया अकेला, तो भी वो निरंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक बार राग से भिन्न होकर अपने ज्ञायक परमात्मा से एकत्व हुआ, तो राग से भिन्न तो हो ही गया। वो तो शादी अनंत काल के लिए, शादी इसलिए कि पहले एकत्व था, एकत्व टूट गया तो शादी हुई, एकत्व टूटने की, भिन्नत्व की शादी हुई। अब वो अनंत काल तक भिन्न ही रहा। कब तक? जब तक वो है। अनंत काल का अर्थ है कि अनंत तो काल बचा ही नहीं राग का, क्योंकि साधक दशा असंख्या समय की है। तो उस जब तक वह राग है परिणति में, तो राग है जानने में आता है, वेदन में आता है इसे जानता है ना। तो अभी फिर पूछा मुमुक्षु ने, साहेब अभिप्राय में भासते हैं कि हाँ भासते हैं। एक समय अब देखो, ये थोड़ी सी बारीक बात यहाँ गुरुदेव ने फरमाई है, थोड़ा सा अपन एकाग्रता से सुनना तो समझ आएगी। भासते हैं। अब यहाँ उसने पूछा क्या है, देखो उसने पूछा है अभिप्राय में तो भिन्न भासते हैं, और वेदन में वे अपनी पर्याय में जानने में आते हैं। अभिप्राय में तो भिन्न भासते हैं
और वेदन में अपनी पर्याय में वेदन होता हुआ जानने में आते हैं। ठीक है ना। अब इसको समझाते हैं गुरुदेव कि हाँ भासते हैं, एक समय का उपयोग थोड़ा, असंख्य समय में उसमें काम करे। उपयोग की वृत्ति तो एक एक समय करके है, और छद्मस्त का उपयोग असंख्य समय में काम करता है, एक एक समय को भिन्न भिन्न जान नहीं सकता। ऐसी उसके ज्ञान की अभी विकास रूप अवस्था छद्मस्त में होती नहीं है ना, केवल ही जान सकते हैं। तो अभी छद्मस्त है तो असंख्य समय में उसमें काम करता है ना। ये क्या कहना है, देखो राग हुआ परिणति में, वेदन हुआ उसका, असंख्य समय बाद इसके ख्याल में आता है, लेकिन भिन्नत्व रूप से जानने में आता है, भिन्नत्व रूप ख्याल में आता है। अभिप्राय में भिन्नपना तो चल ही रहा है। जब राग उत्पन्न हुआ, ये लिया ना इतना पढ़ना, एक समय उपयोग थोड़ा, असंख्य समय में उसमें काम करे, परंतु उसमें ऐसा कार्य में भाषण होता है, एक समय पकड़ा नहीं जा सकता। ये क्या कहना चाहते हैं कि राग उत्पन्न हुआ कि जैसे ही उपयोग की वृत्ति बहिर्मुख है, उस समय में राग भाव उत्पन्न हुआ, दया का, दान का, युद्ध का, भोग का, विषय का, जो कोई राग हो वो राग उत्पन्न हुआ, और उसी समय उपयोग ने वेदन किया, उसी समय, और उसी समय श्रद्धा में वो भिन्न है। और अब उपयोग असंख्य समय में काम करता है, तो असंख्य समय पश्चात ख्याल में आता है उसका वेदन, क्योंकि एक समय पकड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो ठीक है समझ गए आप क्या कह इसमें कहना क्या चाहते हैं कि राग तो उत्पन्न हो चुका, उसका वेदन भी उपयोग में हो चुका, अब ख्याल में तो असंख्य समय बाद आया, अब थोड़ी भिन्न करने जाएगा, अब तो है ही नहीं वो। समझ में आई बात? यहाँ कहना क्या है गुरुदेव श्री को, थोड़ी बारीक सी बात है पर समझना इसको कि समझो कि अपन टाइम ले लेते हैं, मान लो पहले नंबर के समय पर राग उत्पन्न हुआ, तो पहले नंबर वाले उपयोग में ही वो वेदन में आया, है ना। अब वो मान लो असंख्य समय की जगह अपन 10 समय लेते हैं, अब 10 समय बाद 11वें समय पर ये ख्याल में आया, उस प्रकार के राग की मलिनता, कलुषितता और आकुलता संबंधी वेदन 11वें समय में आया। अब थोड़ी भिन्न करेगी वो दृष्टि और बुद्धि, वो तो अब करेगी कहाँ से, है ही नहीं वो। ख्याल में आई बात? तो श्रद्धा तो निरंतर उससे भिन्नत्व रूप परिणमती रहती है, ये वाली बात बताना है। श्रद्धा तो जब से अपने ज्ञायक परमात्मा निज शुद्धात्मा का एकत्व हो गया, राग से एकत्व टूट गया, गुरुदेव कहते हैं राग के एकत्व का ताला मारा है, तो वो ताला खुल गया, राग से एकत्व टूट गया, और अंदर अपने ज्ञायक भगवान त्रिकाल एक रूप अघटित घाट स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है, उससे जो एकत्व हो गया, अब वो श्रद्धा निरंतर राग से भिन्न पने के भाव से परिणमित है। तो अब फिर आ जाओ, एक नंबर पर जो राग हुआ वो एक नंबर वाले ही उपयोग में वेदन में आया, और एक नंबर पर जो श्रद्धा का परिणाम था उसमें ही वो भिन्न जानने में आया। अब वो ख्याल में भले बाद में आए, ऐसा ये थोड़ी 2 पंक्ति में बात रखी। तो फिर मुमुक्षु ने अब यहाँ पर प्रश्न किया, वो इसलिए समझना थी कि अपने को नीचे की बात पढ़ना है कि साहेब दोनों के साथ अनित्य तादात्म्य। अब समझना, दृष्टि कैसी है? निर्मल। दृष्टि कैसी है? निर्मल। अब उसका नक्शा बनाओ, सम्यक दृष्टि की उपयोग की बहिर्मुखता। तो उपयोग की बहिर्मुखता, एक एक चीज पकड़ना। उपयोग की बहिर्मुखता, उपयोग में वेदन में आता हुआ राग देश का मलिन भाव, दृष्टि में भिन्नत्व, और वहीं उसी परिणाम में
जो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई स्थिरता, वीतरागता और निर्मलता एक साथ एक ही समय में। दोबारा बोलें, देखो, दृष्टि, राग से भिन्न पने की दृष्टि उसी समय में उपयोग की बहिर्मुखता, उसी समय में उत्पन्न राग का वेदन उस उपयोग में, और उसी समय में जितनी निर्मलता प्रकट हुई है स्वरूप आलम्बन से स्थिरता रूप, वीतरागता रूप, वो भी उसी समय में है ना। ये सब का आत्मा से अनित्य तादात्म्य है, ये कहना है। वो दृष्टि का कार्य वो एक एक समयवर्ती है ना, तो दृष्टि का कार्य निर्मल। अब जो अपन ने सब कार्य लिए, अब इसमें देखो, उपयोग बहिर्मुख, उसमें निर्मल मलिन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उपयोग बहिर्मुख, दृष्टि निर्मल, और उपयोग में दो प्रकार का वेदन, मलिनता का और निर्मलता का। राग आदि मलिन और जितनी वीतरागता उतनी निर्मल। सब कहाँ पर हैं? परिणति में, पर्याय में, अवस्था में। तो ऐसा होने से वो निर्मल भाव का और मलिन भाव का, अब उनके दो कर दो, सबके समझ तो लिए अपन ने, अब दो कर दो, निर्मल भाव और मलिन भाव। तो निर्मल भाव और मलिन भाव दोनों भावों का उस समय में आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य है, ये पूछा है उसने। दोनों के साथ तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य कौन सा? अनित्य तादात्म्य, उसी की चर्चा है ना। एक ही समय में दोनों के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध। अनित्य माने नित्य नहीं, तादात्म्य मतलब तद आत्म, तादात्म्य संबंध लिखा ना, तो उसका सबको पता है, फिर भी कोई नया भी सुनता होगा तो ख्याल में आए। तद माने उस रूप, आत्म माने उसका, आत्म होता ना आत्मविश्वास, मेरा अपने विश्वास, तो तादात्म्य उस रूपता का उस समय अनित्य संबंध है। भाई ने प्रश्न पूछा है विपाक का, फिर से अधिक स्पष्ट करते हैं, चर्चा हो चुकी है, फिर से अधिक स्पष्ट करते हैं। देखो, यहाँ 9 तत्व सहित की अनुभव दृष्टि हुई। 9 तत्व सहित की यानी वो 13वें नंबर की गाथा याद कर लो। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व वे सम्यक दर्शन हैं। तो भूतार्थ से 9 तत्व को जानना सम्यक दर्शन कहा कि सुनो, उसमें जो भूतार्थ शब्द लिखा है ना, वो आत्मा के अनुभव की बात है कि आत्मा के अनुभव पूर्वक 9 तत्वों का जैसा है वैसा यथार्थ परिज्ञान, वह सम्यक दर्शन है। तो 9 तत्व सहित की अनुभव दृष्टि हुई, उसकी बात चलती है ना, संबर वाले की बात चलती है ना। तो आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, अकेला चिदघन। ऐसी द्रव्य रूप बुद्धि हो गई, जो पर्याय रूपता की बुद्धि थी वो टल गई और द्रव्य रूपता की बुद्धि हो गई। द्रव्य रूपता की जो सुबह विषय चला था प्रमाण का और नय का, तो शुद्ध नय के विषय भूत अपना ज्ञायक चिद घन अघटित घाट अनादि अनंत रहने वाला जो त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप सामान्य सदरस भाव, उसकी बुद्धि हो गई। पहले जो विसदरस भाव था, पलटता भाव था, बदलता भाव था, उसकी बुद्धि थी। पर्याय में होते हुए जो रागादि विकार थे उसमें आपरूपता की बुद्धि थी, वो टल गई और ज्ञायक भगवान की बुद्धि हो गई। उसको कहते हैं द्रव्य रूप बुद्धि, है ना। और अपना परिचित शब्द है द्रव्य दृष्टि हो गई, है ना, परिचित शब्द है ना द्रव्य दृष्टि। तो पुण्य पाप के परिणाम से बुद्धि हट गई, परिणाम रह गए, पर पुण्य पाप के परिणाम मैं नहीं हूँ ऐसी बुद्धि हो गई और मैं पने की बुद्धि हट गई पुण्य पाप के परिणाम से।
अजीव तत्व का कार्य मेरा है ऐसी बुद्धि हट गई। ऊपर लिखा था 9 तत्व सहित की अनुभव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। अजीव तत्व का कार्य मेरा है ऐसी बुद्धि हट गई और अपने स्वभाव की ओर जितना जम गया, ये वीतरागता अंदर चल रही है ना, जितना जम गया है उतनी वीतरागता और जम गया और वीतरागता है ना, उतना निर्मल परिणमन है कि नहीं साथ में। उपयोग भले बहिर्मुख हो, निर्मल परिणमन है ना साथ में। तो कितनी चीज़ें यहाँ पर अपन ने गिनी थी ना, जो उपयोग बहिर्मुख है, परिणति में पुण्य पाप का रागादि विकारी भाव है, उपयोग में विकारी भाव का वेदन है, उसी समय वह मलिनता का वेदन है, तो परिणति में मलिनता भी है, और परिणति में स्वरूप में जितनी स्थिरता है उतनी निर्मलता है। ठीक है ना, वो सब बात आ गई इसमें। अब देखो, उसकी दृष्टि को सम्यक दर्शन कहते हैं और उस सम्यक दर्शन को संवर कहते हैं, और संवर के साथ थोड़ी शुद्धि भी है तो उसे निर्जरा कहते हैं। देखो, संवर के साथ शुद्धि है कि नहीं, और वो शुद्धि वृद्धिमान होती है ना, ऐसी नहीं होती कि वो वृद्धि को प्राप्त ना हो, है ना। अब देखो, परंतु विशेष निर्जरा कैसे होती है, ये वाली बात निर्जरा पदार्थ की व्याख्या में चलती है। तो उसमें ये बताई कि विशेष शुद्धि की वृद्धि निर्जरा कही, है ना, शुद्धि की वृद्धि विशेष की बात ली। और निर्जरा कैसे होती है कि शुद्ध उपयोग रूपी ध्यान, उसका हेतु मूल कौन है कि आत्मा में लीन उपयोग रूप, शुद्ध उपयोग रूप ध्यान, और ध्यान की विधि यहाँ पर चल रही है, उसी का वर्णन चल रहा है। अभी तो ये टीका पूरी नहीं हुई है। टीका पुनः से ले ली ना गुरुदेव श्री ने, और टीका के बाद फिर वे 2 गाथाएं उद्धृत की हैं, वे आएंगी, मोक्ष पाहुड़ की और जिसको अपन पाहुड़ दोहा में से मान रहे हैं वो वाली राम सिंह जी की। फिर उसके बाद भावार्थ आएगा, अभी जल्दी नहीं है, आराम से चलेगी चर्चा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बात सूक्ष्म है, ध्यान की बात है ना, तो सूक्ष्म तो होगी ही। अब देखो, विशेष निर्जरा कैसे होती है ये बात चलती है, तो वह जीव द्रव्य दृष्टि में आया है, पक्की बात। अच्छा, उसके आश्रय से जो दृष्टि में विराजता है, अपना ज्ञायक परमात्मा, दृष्टि में अब कौन विराजता है। पहले दृष्टि में एक एक समय की पर्याय पर टिकी थी दृष्टि, श्रद्धा, प्रतीति। अब दृष्टि में कौन विराज रहा है, अपना ज्ञायक भगवान, त्रैकालिक ध्रुव सामान्य सदृश स्वरूप। तो उसके आश्रय से थोड़ी संवर निर्जरा उत्पन्न हुई है, वह भी प्रतीति में है। परंतु संवर निर्जरा का आत्मा के साथ संवर निर्जरा पर्याय है ना, तो उस पर्याय से आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य है। ये तो कितनी बारीकी से गुरुदेव श्री एक एक बात को अपने सामने रखते हैं ना। परंतु अब उसका परंतु भी समझो। देखो, एक आपने वो पुण्य पाप के होते हुए मलिन विकार को भी अनित्य तादात्म्य कह दिया, और संवर निर्जरा की निर्मल परिणति और शुद्धि के वृद्धिमान भाव को भी, निर्मल भाव, आनंदमयी वीतरागी भाव को भी अनित्य तादात्म्य कहा। अरे आप वो तो स्वभाव से विपरीत था, तो उसका अनित्यपना, अनित्य रूप से तादात्म्यपना ठीक रहा। ये तो अपना ही भाव है, जैसा स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट है, इसे काय को आप अनित्य तादात्म्य कहते हो, है ना। ये वाली बात उसका भी करेंगे खुलासा। परंतु वास्तव में वो पर्याय है तो शुद्ध। कौन कौन सी? श्रद्धा की पर्याय और स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई वीतराग परिणति की पर्याय, और जितना शुद्ध उपयोग होए उस जिस काल में वो भी शुद्ध पर्याय। तो वो सब है तो शुद्ध, और कैसी है कि आत्मा के साथ अभेद होते हैं। आत्मा के साथ अभेद क्यों? कि रागादि पर्याय जब उत्पन्न हुई
तब ये इसका उपयोग भेद रूप भावों में था। भेद रूप में सब ले लो, गुण भेद, पर्याय भेद, वस्तु भेद, सब आ गए, है ना। संक्षेप में बात करेंगे ना, अभेद और भेद। तो पहले भेद रूप भावों में इसका उपयोग था, तो पुण्य पाप उत्पन्न होता था। भेद रूप भाव में क्या क्या लेंगे? पर्याय भेद, गुण भेद और वस्तु भेद, पर पदार्थ, निमित्त आदि, ठीक है। तो अब तो ये अपने स्वभाव से अभेद है कि हाँ 100% इसने अपने इस उपयोग को उन भेद रूपता से छोड़कर वहाँ से व्यावृत किया ना। अब याद करो, व्यावृत किया था ना, तो व्यावृत करके अपने ज्ञायक भगवान में जोड़ लिया है। तो ये अपने ज्ञायक भगवान से अभेद हो गई है। अब अभेद है फिर भी अनित्य तादात्म्य क्यों कहते हैं? है? तो कहा कि वस्तु नित्य है और पर्याय चाहे निर्मल हो चाहे मलिन हो वो अनित्य है। तो वो वस्तु के साथ द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसका प्रत्येक पर्याय भाव अनित्य तादात्म्य है, और वस्तु के अनंत गुण स्वरूप शक्ति वैभव वो नित्य तादात्म्य है। वो अनित्य तादात्म्य है और ये नित्य तादात्म्य है, ये मूल बात है। तो गुरुदेव समझाते हैं, देखो वास्तव में शुद्ध है तो आत्मा के साथ अभेद हो जाते हैं, और पुण्य पाप की पर्याय उत्पन्न होती है, वो अनित्य तादात्म्य होती है, तथापि वह स्वभाव से भिन्न है। वो स्वभाव से भिन्न विभाव रूप है तो भी वह अनित्य तादात्म्य, और ये स्वभाव रूप है, स्वभाव में लगी हुई है तो भी अनित्य तादात्म्य। एक विवक्षा हो गई, अब एक और विवक्षा। तो मुमुक्षु ने कहा साहिब भारी कठिन है। तो गुरुदेव ने पूछा है क्या कहते हो भाई? फिर थोड़ा सा गुरुदेव ने और स्पष्ट किया, है ना। देखो भगवान आत्मा वह तो 9 पदार्थ और उसमें से निकालकर मात्र आत्मा की दृष्टि हुई, तथापि 9 की प्रतीति बरती। ये कितना खुलासा होता है गुरुदेव के व्याख्यान से, आप अंदाजा करो। सच कहते हैं, 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। उसकी परिभाषा यहाँ ख्याल में आती है कि नहीं आती? बोलो, रट लेने के लिए बढ़िया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का विपरीत अभिनिवेश रहित यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। रट लो, उससे सम्यक दर्शन थोड़ी होगा। सम्यक दर्शन का विषय कौन, इसी में चर्चा आएगी। जब वो दूसरा दोहा आएगा, अभी आएगी ना चर्चा, वो जो दोहा उद्धृत किया है कि काल थोड़ा शास्त्रों का पार नहीं है, काल थोड़ा है और बुद्धि मंद है। ऐसे में एकमात्र वही सीखने योग्य है जिससे जरा मरण का अंत आ जाए। तब गुरुदेव ने उसमें लिया कि क्या सीखने योग्य है, कि मैं कौन हूँ, और इस चैतन्य तत्व की, जो मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत जो वस्तु तत्व हूँ, इसकी प्रतीति मुझे कैसे हो, इसका संचेतन मुझे कैसे हो, बस इतना ही सीखना। अभी देखो कितनी गजब की बात है। एक एक पंक्ति बहुत ऐसा लगता है कि अब अपन विचार करो, जब वो बोलते होंगे सभा में साक्षात, अपन पढ़ के ही ऐसा लगता है कि कितना माल इसमें एक एक लाइन में परोसते हैं, एक एक लाइन में। हाँ कुछ हो गई है। वह तो 9 पदार्थ और उसमें से निकालकर मात्र आत्मा की दृष्टि हुई। अपन ने सुना, देखो 17वीं 18वीं गाथा का प्रवचन गुरुदेव का नेहरूवी का वीडियो में आता ना, कितनी प्रसन्न मुद्रा, इतनी प्रसन्न मुद्रा, है ना। ऐसा लगे कि मानो अपने आत्मा का वैभव, अपने आत्मा का वैभव वे लुटा रहे, ऐसी मात्र आत्मा की दृष्टि हुई, तथापि 9 की प्रतीति वर्ती है। अब इसमें क्या कहना है?
आत्मा की दृष्टि स्वरूप संचेतन रूप और नौ की प्रतीति नौ के ज्ञान रूप। अब ये 10वां है क्या? अब ये 9 में से ये 10वां है क्या जिसका अनुभव रूप हुआ? कि हाँ सुनो, वो एक जो जीव तत्व है ना, उसके 2 भेद रखो, द्रव्य भाव और पर्याय भाव। तो पर्याय भाव गया जीव तत्व में, और उससे न्यारा जो द्रव्य भाव है। सुबह का विषय याद करो, प्रमाण नए वाला। हाँ, प्रमाण पूजनीय है कि नहीं, कितनी अच्छी मधुर चर्चा थी वो सुबह आके। तो उसमें तो लिए 6वां 7वां कलश है, कौन सा है? 6वां है या 7वां कलश है? समय सारजी में नवतत्व गतत्वे अपि है, 9वां कलश है। हाँ, 7वां है शायद, मेरे ख्याल, जो भी होगा, खैर उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मूल बात यह है, 9 की प्रतीति को आप सम्यक दर्शन कह रहे हो कि आत्मा की प्रतीति कह रहे हो? कि सुनो, आत्मा की अनुभव रूप प्रतीति और 9 की 9 रूपता से ज्ञान की प्रतीति उसका नाम हाँ, अनुभव आत्मा का चाहिए। तो आत्मा की पर्याय का नहीं, आत्म द्रव्य का। क्यों? अनुभव नाम है उसका। अनुभव उपयोग अपने ज्ञायक परमात्मा ध्रुव पदार्थ एक रूप सामान्य सदृश का जब अनुसरण करके जो उपयोग भव नाम भवन होए, परिणमित होए, उसमें इस आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का भाव वेदन में आता है। सर्वगुणांश ते समकित भेद में डाला है ना। उसमें आया 38 नंबर गाथा नियम सार, जीवादि बहितच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। वहाँ क्या कहा? जीव कोई बहिर तत्व के, हाँ, जीव की एक समय की पर्याय, वो बहिर तत्व है, जिसकी यहाँ चर्चा अनित्य तादात्म्य के रूप में अपन ने पढ़ी। अब जरा थोड़ा इसका एक और एंगल यहाँ पर समझाते हैं गुरुदेव। मात्र आत्मा की दृष्टि हुई तथापि 9 की प्रतीति वर्तती है। पूछ रहे हैं अपन से, समझ में आया? जितना उस वस्तु का, इस वस्तु का, जितना इस वस्तु का स्वभाव से, आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से विकल्प पुण्य पाप से पृथक अपनी परिणति निर्मल हुई, वह तो स्वभाव के साथ अभेद हुई है। इसलिए उसे कोई अनित्य तादात्म्य की कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझना, अब वही विवक्षा बदल दी। पर्याय की अपेक्षा से और जो दृष्टि का विषयभूत जो द्रव्य स्वभाव है, उसकी अपेक्षा से पर्याय को अनित्य तादात्म्य कहा। संबर हो, निर्जरा हो, लेकिन वो संबर निर्जरा की पर्याय अपने स्वरूप आश्रय से उत्पन्न हुई है। जो वीतरागी भाव है वह स्वरूप आश्रय से और स्वरूप के अनुरूप उत्पन्न हुआ है। तो स्वभाव के साथ अभेद हुई है। कौन? के अपनी परिणति। कैसे? कि वस्तु के स्वभाव के आश्रय से पुण्य पाप विकल्प से पृथक अपनी परिणति निर्मल हुई, वह तो स्वभाव के साथ अभेद हुई, इसलिए उसे कोई अनित्य तादात्म्य की कुछ आवश्यकता नहीं। स्वभाव के साथ अभेद हुई। समझ में आया? फिर पर्याय ने अपने को पर्याय अंगीकार स्वीकार नहीं किया। अब देखो, अब फिर वहीं आओ। है तो अनित्य एक समय की पर्याय, तो अनित्य एक समय की पर्याय है तो क्या कहलाएगी? अनित्य तादात्म्य।
लेकिन पर्याय ने अनित्य भाव का लक्ष्य छोड़कर नित्य स्वरूप का लक्ष्य किया है और अपने नित्य स्वभाव से अभेद लीन उसमें विश्रांत रूप वर्तती है। हाँ, और अब तो चारित्र की बात है ना, विशेष निर्णय, तो वो तो उसमें विश्रांति रूप वर्ती। विश्रांति का अर्थ अपन 2-3 दिन से कर रहे हैं, नीच परमात्म प्रकाश में भी बात आ रही, ठहर जाना है तो अनित्य एक समय की पर्याय, परंतु पृथक पड़े तो लक्ष्य करने में आता है कि ये पर्याय। अब ये क्या बातें करते हैं गुरुदेव। देखो, जब परिणमन अपने स्वरूप में आश्रय लेता हुआ उसमें एकाग्रपने वर्त रहा है तो वहाँ द्रव्य पर्याय कोई भेद दिखाई नहीं देता है। वहाँ लक्ष्य में द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद एक रूप सामान्य सदृश वो विषय रूप है और उसी समय की पर्याय आनंद के भाव को, शांति वीतरागता को वेदती हुई है कि नहीं। लेकिन तो उसको क्या अनित्य तादात्म्य कहना, अभी इतनी बात कही। लेकिन जब वहाँ से वह उपयोग छूटता है तो छूटता है तो उसको वह आनंद था ऐसा करके ख्याल में आता है, वो अतीन्द्रिय आनंद था और वो पर्याय है ऐसा करके ख्याल आता है। यहाँ से वो छूट गया ना उपयोग, तो पर्याय रूप से दिखी, परंतु वह पर्याय जो आनंद रूप परिणमी थी, असंग समय में आता है ना ख्याल, वो अभेद है द्रव्य से, ऐसा पृथक पढ़ के ख्याल आता है। लेकिन पर्याय रूप से जानने में आती है, द्रव्य रूप से जानने में आता है। ज्ञानी का तो कोई खेल ही निराला है। यानी सच कहे तो ये शब्दों से गुरुदेव ही कह पाए हैं, सच्ची बात तो ये, नहीं तो ये कह पाना मुश्किल का। हाँ, नहीं, अनुभव कईयों को हुआ होगा, लेकिन कोई कहने की गुरुदेव के पास कोई विशेष शैली थी। भाई वो निकालेगा शब्द से, अर्थ से, व्याकरण से। कितनी है ना, कैसी गजब गजब की बातें। हाँ, ये भी अपने देश नहीं है गुरुदेव श्री। हाँ देखो, अब बात आगे बढ़ गई, ये अनित्य तादात्म्य वाली बात हो गई ना, उसमें भी बहुत विस्तार से चर्चा आ गई। अब कहते हैं, पेज नंबर आ गया है ये 675, करीब 3 पेज छूट करके देखो। अब टीका की अगली पंक्ति आई, ऐसे उस उपयोग को, कौन से उपयोग को, अब वहाँ से मिलाओ, जब वास्तव में योगी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को कर्म पुद्गल में समेटकर तदनुसार होती हुई परिणति को वहाँ से व्यावृत करके, है ना, वहाँ से व्यावृत करके वह उपयोग जिसमें मोह राग, जो उपयोग मोही रागी द्वेषी नहीं होता, ऐसे उस उपयोग को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही, वो पूरी बात आ गई ना टीका की 2-3 पंक्ति, 3-4 पंक्ति तो चली, अपने को तो 4 दिन होने को आ गए। ऐसे उस उपयोग को जो मोही रागी द्वेषी नहीं होता, जो व्यावृत हो गया है ना, ऐसे उस उपयोग को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही, ऐसा उपयोग, कौन सा उपयोग कि जो कर्म निमित्त था, है ना, ख्याल कराते, कर्म निमित्त था, उसके अनुरूप जो पुण्य पाप का विकार था वो व्यापार छोड़ दिया, इसका अर्थ छोड़ दिया, ये भी व्यवहार कथन है, उसको छोड़ दिया ये भी कहना व्यवहार कथन है। ऐसे छोड़ नहीं सकता, अब मैं राग आदि को छोड़ता हूँ, नहीं छोड़ सकता। राग में खड़े रह करके राग आदि को छोड़ता हूँ, ये तेरी बतौलेबाजी है, ऐसे थोड़ी छूटता। कैसे छूटता है कि वो जो स्वभाव में आकर रुक जाता है तो वहाँ राग देश उत्पन्न नहीं होते।
तो उसमें ये एक पंक्ति आई है टीका में, इस अभी अपन ने पढ़ी थी, फिर याद कराते हैं। वो पंक्ति आई है अमृतचंद्र आचार्य देव की कि वो उपयोग तदनुसार होती परिणति को वहाँ से व्यावृत करके वह उपयोग जो मोही रागी द्वेषी नहीं होता, वो उपयोग वहाँ से हटा, तो हटा माने स्वरूप में लग गया, अब मोही रागी द्वेषी नहीं होता, तो उसे व्यवहार से कहेंगे कि मोह राग द्वेष को छोड़कर। आ गया शब्द, आचार्य देव की टीका में आ गया है। स्वभाव सन्मुख एकाग्र होने पर वह परिणाम छूट गए अथवा उत्पन्न नहीं हुए, और जो शुद्ध पर्याय हुई उसे स्वभाव में जोड़ दिया मानो वो जुड़ी है। योगी लिया था ना शब्द। स्वभाव क्या कि अत्यंत शुद्ध आत्मा, उस स्वभाव का द्रव्य उसे कहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। किसको द्रव्य कहते हैं? अत्यंत शुद्ध आत्मा, ऐसे शुद्ध स्वभाव स्वरूप जो वस्तु, उसे द्रव्य कहते हैं। अत्यंत शुद्ध आत्मा, उसका नाम द्रव्य, और उपयोग जो पहले कहा वो पर्याय। जो सुबह विषय चला था ना, उसका हेडिंग था सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन का विषय है वो जो बात चली थी। हाँ, वह पर्याय, उस निर्मल पर्याय को अपने शुद्ध आत्मा में जोड़ दिया, युक्त कर दिया, इसका नाम योगी कहा जाता है। ये क्रिया हो वह योगी, देरिया जी, इसका नाम योगी है। देखो फिर कहते हैं, यहाँ कहते हैं उपयोग को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही, देखो निश्चय किया। निश्चय क्या किया? ही लगाया ना, ही लगाया, निश्चय किया। उस कौन सा उपयोग, वो चर्चा हो गई है ना। स्वभाव के व्यापार में लगा हुआ उपयोग अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही निष्कंप रूप से लीन करता है, ठहर जाता है। निष्कंप माने अब वह उपयोग चलित नहीं होता। हाँ, अब पहली पंक्ति याद करो, ध्यान की क्या क्या परिभाषा आई थी? अविचलित चैतन्य परिणति सो वह ध्यान है, आई थी ना पहली पंक्ति। निष्कंप रूप से लीन करता, लीन करते हैं क्या कि अपने पुरुषार्थ से उपयोग को अंदर में लीन करता है। कोई कर्म मार्ग दे तो लीन होते हैं, ऐसा है नहीं। बोलो चारित्र मोह का उपशम हो गया, इसलिए वहां उपयोग टिक गया स्वरूप में, इसलिए हटा दो बीच में से। अपना स्वरूप की आराधना में उग्रता वाले पुरुषार्थ से वह उपयोग सब जगह से हटकर अपने गायक भगवान में लीन हो गया, रुक गया, ठहर गया निष्कंप रूप से। उस समय चारित्र मोह का उपशम या क्षय उपशम है, या क्षय है, जो जो स्थिति हो, है ना। इसलिए हटा दो। हाँ, क्योंकि दो द्रव्यों में इसलिए नहीं लगता। दो द्रव्यों में बात करनी हो तो अनुकूल अनुरूप की कर सकते हो इसलिए नहीं लगेगा। इसलिए जितनी बार अपन ने पढ़ा हो पहले, और जितनी बार भी इसलिए समझा हो, वो आज सब काट दो, डिलीट कर दो कोई कर्म मार्ग दे तो लीन होते हैं, ऐसा है नहीं। अरे कर्म भिन्न है जड़, उनका लक्ष्य छूट गया। पहले उधर के तरफ लक्ष्य जाता था, तदनुसार परिणति थी, वहाँ से व्यावृत कर ली, व्यापार उधर का हट गया और स्वरूप में एकाग्रता का व्यापार हो गया, तो वे छूट गए, यानी उत्पन्न नहीं हुए, है ना। तो उत्पन्न नहीं हुए तो कर्म ने क्या इसमें मेहरबानी करी? कोई मेहरबानी नहीं कर्म की। ये तो स्वयं अपने स्वरूप के में एकाग्रता का पुरुषार्थ उग्रता से स्वयं ने किया है।
तब उस योगी को देखो, अब वह योगी यानी कि ध्यानी कि जो कि अपने निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप में विश्रांत है। देखो यहाँ भी विश्रांत आया, 81 नंबर गाथा या 82 नंबर गाथा थी परमात्म प्रकाश, उसमें आया था चारित्र का लक्षण स्वरूप में विश्राम, वह चारित्र का लक्षण है। यहाँ भी आया अपने निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप में विश्रांत है, जो कि अपने निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप में विश्रांत है। कल यहाँ तक आया था अपना निष्क्रिय चैतन्य रूप स्वरूप, ये द्रव्य लिया। निष्क्रिय जब कहा तो द्रव्य लिया पर्याय रहित का। यदि पर्याय से रहित नहीं मानोगे तो निष्क्रिय शब्द नहीं लगेगा, फिर बोलो वो तो है ही सक्रिय। सुबह आ गई ये बात, पर्याय रहित का द्रव्य ही सम्यक दर्शन का विषय। तभी तो आया ना प्रमाण पूज्य क्यों नहीं। हाँ, निष्क्रिय चेतन रूप स्वरूप ये द्रव्य लिया, निष्क्रिय चेतन रूप स्वरूप में विश्रांत है, स्थिर हुआ है, विश्रांति ली है, ठहर गया है। उपयोग वहाँ ध्यान में जम गया है। वचन मन काया को भाता नहीं, वह स्वभाव में से बाहर हट गया तो वचन मन काया को नहीं भाता, यानी मन वचन काया के ओर की भावना उस तरफ है ही नहीं, छूट गई। शुभ अशुभ भाव भी छूट गए। मन वचन काय को भाता नहीं, चिंतन नहीं करता, यानी क्या कहना है कि मन वचन काया के तरफ वह उपयोग जाता नहीं, नहीं ध्याता, नहीं अनुभव करता। भाने का अर्थ नीचे दिया है, फिर है ना। फिर आगे जो लिया देखो, स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता। स्वयं कर्म कौन से? जो सत्ता में पुद्गल कर्म पड़े हुए हैं, उदय रूप हैं, उनमें व्यापार नहीं करता। पहले तो कहा था करता था, तो वहाँ से हटाए, तो स्वयं कर्म क्यों कहा? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, स्वयं कर्म क्यों कहा? तो वो उसकी चर्चा आने वाली है, एक दो तीन पंक्ति के बाद। दोनों नास्ति की बात ली। अपने शुद्ध स्वरूप में मन वचन काया को भाता नहीं, यानी मेरा शुद्ध स्वरूप मन वचन काया का कोई काम ही नहीं। वचन मन काया के परिणाम की ओर की भावना छूट गई, स्वभाव सन्मुख की भावना नाम एकाग्रता हुई, तो स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता, व्यापार नाम प्रवृत्ति नहीं करता है। स्वरूप विश्रांत योगी को, विश्रांत है, देखो विश्रांत लिखा है, विश्रांति लेनी है यहाँ, यानी पूरे जगत में कुछ भी विश्रांति का स्थान हो तो एक ही है बस, ये यही विश्रांति है, यही लेनी है। कहते हैं या नहीं, विश्रांति लेनी है, कहाँ लेनी है पूछते हैं ना। अत्यंत शुद्ध चैतन्य भगवान में विश्रांति लेना, वह विश्रांति है। देखो नीचे का थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय हो रहा है। तथा उस कर्म विपाक के अनुरूप लो, कर्म का पाक जो जड़ में आया उसके अनुरूप परिणमन से उससे उपयोग को विमुख किया है। उस ओर का शुभाशुभ परिणमन जो कर्म के निमित्त के अनुरूप है और अपने परिणाम में है, वह कर्म का विपाक मात्र उसमें निमित्त है, पृथक चीज़ है, वो कराता नहीं। आत्मा में कर्म से विकार होता नहीं, कर्म से विकार मुझ में होता है, ऐसा मानने वाले को तो अजीव और आश्रव तत्व की श्रद्धा ही नहीं है। अजीव पृथक तत्व है, आश्रव पृथक तत्व है, 9 में 2 तत्व पृथक हैं। कोई ऐसा माने कि मुझे अजीव तत्व से ये विकार आया, यानी कर्म ने विकार कराया, तब तो अजीव को और अपने को दोनों को एक माना। ये तो समय सार में ही लिखा, यदि कुमार घड़े का करता है तो कुमार को घड़ा होना पड़ेगा। लिखा कि नहीं लिखा वहाँ? वो न्याय पकड़ में आता है, तो ये क्यों नहीं आता है? क्या करें भाई, कर्म का जैसा उदय आए वैसा हमें विकार करना पड़ता है। देखो क्या लिखा हुआ है, तो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, स्वच्छंदी है, स्वच्छंदी है वो। क्योंकि कर्म अजीव और पुण्य पाप परिणाम तुझ में हुए वे आश्रव, 2 तत्व 9 में भिन्न हैं, एक अजीव तत्व और एक आश्रव तत्व। अजीव से आश्रव हुआ तो अजीव और आश्रव फिर एक नहीं हो गए। और आश्रव को तो अभी आत्मा से नित्य अनित्य तादात्म्य बताया था कि नहीं बताया था? सब बात हो गई ना, इतना खुलासा हो गया है इस गाथा का
ये देखो ये स्वकर्म क्यों कहा, बस इतना पढ़ते हैं फिर आगे चर्चा और आएगी। एक क्षेत्र अवगाह कर्म जड़, अपने क्षेत्र अवगाह में रहे हैं उसे यहाँ स्वकर्म कहा गया है। समझ में आई बात। एक क्षेत्र अवगाह है, आकाश क्षेत्र प्रदेश की अपेक्षा आकाश के जिस क्षेत्र विस्तार में ये आत्मा रहा है उसी क्षेत्र विस्तार में कर्म उनके क्षेत्र में रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में, आत्मा आत्मा के क्षेत्र में, और आकाश प्रदेशों की अपेक्षा समान क्षेत्र होने से, एक क्षेत्र अवगाह होने से उन कर्मों को स्वकर्म कहने में आया है। बाकी वे तो 100 बार पर हैं। स्वकर्मों में व्यापार नहीं करता उसे, अर्थात 2 बात हुई। यहाँ तक अपनी बात आई, यहाँ से फिर अपन आगे की स्वाध्याय में